अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वर्ल्ड न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कराची की आवाज़ में मैं हूं राजा बलोच। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के अवामी इशूज़ पर। कराची के अवामी इशूज़ में सबसे पहले आता है ज़िला मलीर, जो कि मज़ाफ़ती इलाकों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का। और यहाँ की आबादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देहात में ऐसी आबादी भी है जो काफ़ी अरसे दराज से मसाइल के शिकार हैं। उनके लिए बनाई गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ज़िला काउंसिल कराची। ज़िला काउंसिल कराची में जो कि मलीर के 38 यूसीज जो हैं वो उसमें आती हैं, जिसमें मलीर डिस्ट्रिक्ट के 32 और वेस्ट के 6 यूसीज शामिल हैं। ज़िला काउंसिल कराची की अगर हम बात करें तो इसका जो 4 साला बजट जो था वो 14 अरब से ज़ायद था। तो 14 अरब की अगर हम बात करें तो फ़ी यूसी फ़ी कस अगर हम 2 करोड़ रुपए सालाना की भी बात करें तो भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये बजट जो है वो होता है और उसमें आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहद काम किया जा सकता था। लेकिन क्या ज़िला काउंसिल कराची इन 4 साला अरसे में अपने मयार पर पूरा उतरी है, आवाम की उमंगों उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरी है? इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमने आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बतौर मेहमान शिरकत के लिए दावत दी है आगा तारिक पठान, जो कि साबिक ज़िला काउंसिल कराची के मेंबर और इंक्रोचमेंट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके साथ साथ हमने मदू किया है इस प्रोग्राम में, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, मोहतरम जनाब सैयद भाषानी शाह साहब। उसके अलावा हम इस पूरे सिचुएशन पे ओवरऑल नज़र रखने वाले वहाँ के एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और साबका मलीर प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं जनाब मीर जुल्फ़कार साहब। उनको भी हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है और उनसे हम व्यूज़ भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जनाब आगा तारिक पठान को से मदू होऊंगा। आगा तारिक पठान साहब, बताइएगा कि आप भी ज़िला काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और इंक्रोचमेंट कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो आप हमें ये बताएं ज़िला काउंसिल कराची की ओवरऑल 4 साला परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी नज़र में और क्या आप आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे? जी आगा। जी बिल्कुल, ज़िला काउंसिल कराची 4 साल कबल वजूद में आया था। मलीर की आवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया था, उस पर एतमाद किया था। इसी बिना पे सलमान मुराद ज़िला काउंसिल कराची के चेयरमैन बने और पूरा ऐवान जो है उसमें अक्सरियत राय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की थी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला काउंसिल कराची आवाम की मुकम्मल तौर पे तर्जुमानी करते हुए उनकी ख्वाहिशात और उनके जो मुतालबात थे उनको पूरा किया है। मलीर के देही इलाकों में और ज़िला वेस्ट की 6 यूनियन काउंसिलों में ज़िला काउंसिल कराची ने भरपूर और रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे भी आज ज़िला काउंसिल कराची के चेयरमैन सलमान मुराद और पीपल्स पार्टी के नाम से तख्तियाँ लगी हुई हैं। 38 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल ज़िला काउंसिल कराची ने अपनी हर यूनियन काउंसिल में 2 करोड़ रुपए के हर साल तरक्याती काम करवाए हैं। आज रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप जाके दूर दराज देहात इलाकों का विजिट करें, आप देखें वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो ज़िला काउंसिल में थी उसने वाटर सप्लाई, सेवरेज, रोड, सड़कें, लाइब्रेरियाँ, पार्क और दीगर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाए हैं। आज मलीर में आप विजिट करके देखें, आप लोगों के पास जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या क्या काम करवाए हैं। हर साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ज़िला काउंसिल की हुकूमत थी उस हुकूमत में डेवलपमेंट फंड अलहदा था और नॉन डेवलपमेंट फंड अलहदा था, लेकिन उसके बावजूद ज़िला काउंसिल कराची ने महदूद वसाइल के बावजूद काम करवाए हैं। और आज मलीर की आवाम और ज़िला वेस्ट की आवाम जो है ज़िला काउंसिल के कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर उसको मुतमिन भी है और एतमाद भी है। आज आप वाज़े देखें कि सलमान मुराद की कारकर्दगी को देख के लोग उनको अवार्ड और शील्ड जी ठीक है आगा तारिक पठान साहब, जी बिल्कुल हम आपकी तरफ वापस आते हैं। अच्छा, ये मैं अब इस हवाले से लाइन पे लेना चाहूँगा पीटीआई के रहनुमा हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के सैयद भाषानी शाह साहब। जी भाषानी शाह साहब, आप क्या समझते हैं, आपने क्या देखा इन 4 साला अरसे में कि ज़िला काउंसिल कराची ने आवाम की उमंगों को किस तरह जो है वो उनके दर्द का दरमान बनी है? क्या ज़िला काउंसिल कराची क्या वो आवाम के मयार पर पूरा उतरे हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी भाषानी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में एक चीज़ मैं बताऊं कि खैर ये कोई बताने की बात नहीं है, ये पूरा सिंध जानता है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर पिछले 13 साल से जो कुछ हुआ वो आप लोग के सामने और आवाम जानती है। ये सिर्फ नहीं कि अगर मैं तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा बन के बात कर रहा हूँ, एक आम बंदा भी जानता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जो है 38 यूसियाँ हैं
जो हर साल का जो है ना 2 करोड़ का फंड इनको मिलता है, और वो कहाँ लगा है? वो कहीं भी नहीं लगा है। वो सिर्फ इनके जो चंद नुमाइंदे हैं जिनके जेबों में आता है। अवाम इसी तरह पीस रही है। आप यहाँ के एरिया का अगर आप देखा जाए 4 सालों में 6.5 अरब का जो इनको फंड मिला हुआ है, तो वो कहते हैं कि इस एरिया को आप उठा के देख ले, ना यहाँ सेवरेज है, ना यहाँ पानी का निज़ाम है, ना यहाँ सड़कों का निज़ाम है, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल का निज़ाम है, ना स्कूलों का निज़ाम है। मैं सिर्फ इतनी बात समझता हूँ कि अवाम जान चुकी है, अवाम को अच्छी तरीके से पता लग चुका है कि पीपल्स पार्टी का इन लोगों से क्या मुस्तकबिल है। तो मैं लिहाजा ये समझता हूँ कि अभी बारिशों में आपने देख लिया होगा कि बारिशों में क्या कराची क्या सह रहा है, सिंध का क्या हाल है। आप सिंध बड़े बड़े शहरों में अंदर से सिंध के चले जाओ तो आप यकीन मानें कि वो सोसाइटियाँ जो सिंध में बनी हुई हैं वो डूब चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम जितनी बदतरीन करप्ट निज़ाम पीपल्स पार्टी के अंदर है और इसके नुमाइंदों के अंदर है, जो इस टाइम जिन्होंने करप्शन से लोगों की भलाई तो कुछ नहीं की लेकिन अपने महल और अपनी प्रॉपर्टियां बनाई। जी सैयद बाशानी शाह साहब, हम आपकी तरफ भी दोबारा वापस आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस हवाले से हमने लाइन पे लिया हुआ है मोहतरम मीर जुल्फ़कार साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं मलिर के और साबका प्रेसिडेंट हैं मलिर प्रेस क्लब के, तो इनकी गहरी नज़र होती है इन चीज़ों पे। तो जी मीर जुल्फ़कार साहब, आप बताइएगा इस हवाले से ज़िला काउंसिल की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और ज़ाहिर बात है आप भी एक किस्म के अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की दहलीज पे जाके उनके जो इश्यूज़ होते हैं वो भी आप आला ऐवानों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। आपने क्या देखा इन 4 साल अरसे में ज़िला काउंसिल कराची की जो खिदमात थी अवाम के लिए, बेहतर थी या कमी पेशी थी, या आपकी नज़र में वो क्या था? जी मीर जुल्फ़कार साहब। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ज़िला काउंसिल कराची जो है 38 यूसीज़ पे मुश्तमिल है और उसके साथ जो है उसकी सालाना बजट करोड़ों में है और 4 साला बजट जो बताई जाती है वो 6 अरब और कुछ है उसकी समथिंग। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बजट है जो ज़िला मलिर के देहात हैं, जो उनकी बुनियादी सहूलियात हैं, जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो ज़िला काउंसिल को डिलीवर करना चाहिए था, मेरे ख़्याल में वो डिलीवर नहीं हो सका। आज भी जो है आप मलिर के जो देहात हैं वहाँ जाएंगे, गडाप के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको ये बुनियादी सहूलतें, पानी, सेवरेज, रोड्स, स्कूल्स और जो भी बुनियादी सहूलत जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मेरे ख़्याल में बहुत से गोठों में अभी भी नहीं है। कराची के जदीद शहर है और उस रोशनियों के शहर में आज भी बहुत से इलाकों में लाइट तक नहीं है। कराची रोशनियों का शहर है, वहाँ की आवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ मलिर के साथ जो है हर दौर में सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलिर जो है वो उसका किला कहलाता है और हर वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इधर से भारी अक्सरियत से अवाम ने जितवाया है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि अवाम की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो MNA हो, चाहे MPA हो, चाहे चेयरमैन हो, यूसीज़ के चेयरमैन हो, ज़िला काउंसिल के चेयरमैन हो, आप अवाम में जाएंगे, उनके कुछ लोग हैं जो उनकी तारीफ़ें करेंगे जिनको फ़ायदा मिला है, लेकिन अवाम में अगर आप जाएंगे तो मेरे ख़्याल में शायद जो है आपको यही जो मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, वो भी यही चलाएंगे, यही शिकायतें करेंगी, लेकिन उनका मदावा नहीं होता। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से ये अपील करते हैं कि खुदारा मलिर की आवाम पर रहम किया जाए और ऐसे नुमाइंदे दिए जाएं जो आवाम से हों और वो नहीं हो जो वोट लेके जाते हैं फिर आवाम जो है उनको ढूंढती रहती है। मुश्किल वक्त आता है, अभी जो ये हालिया बारिशें हुई थी, बरसातें हुई हैं, उन्होंने तो ज़िला काउंसिल कराची की, हम सिंधी में कहते हैं, पतवाक ही कर दिए। उनके जो काम हुए थे उनमें जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, वो सड़कें तबाह हो गई। आप जाके देखें जो भी इन्होंने बनाई हैं, चाहे वो MPA की उसमें बजट में बनी है या ज़िला काउंसिल की बजट में बनी है या MNA की बजट में बनी है, वो आप सड़कें जाके देखें, उनकी खस्ता हाली देखें और उसका मयार देखें।
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कौन सा मयारी काम किया है। अवाम रोती रहेगी और ये अयाशी करते रहेंगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इन्होंने पेरिस बनाया है ना मलीर को, वो अभी मेरे साथ दूर नहीं है। पिपरी कब्रिस्तान चलें, दूर नहीं चलें। पिपरी कब्रिस्तान की हालिया बारिशों में जो हालत हुई है, हमारे आबा व अजदाद वहाँ दफन है, उनकी कब्रें मसमार हो गई हैं और इंतज़ामिया को हम कह के थक गए हैं। लेकिन आपको शायद अभी भी पानी वहाँ मिलेगा। एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है, लेकिन कब्रिस्तान चलें, आपको वहीं पानी मिलेगा। और लोगों के जो देहात हैं वहाँ समोगोठ आपके सामने है। अभी बुलावल भुट्टो साहब जो है पीपी चेयरमैन, वहाँ विज़िट करके गया है, उनको यकीन करवा के गया है कि आपकी हर मुमकिन जो है मदद की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें उनके इलाके के लोगों ने जो मीडिया, सोशल मीडिया पे जो वीडियो रखी है, वो जो चिल्ला रहे हैं, उनकी जो नुकसान हुआ है अभी तक उनका मदावा नहीं हुआ, सिवाय वो हम कहते हैं पुलाव के। वो पुलाव उनको रोज़ाना दिया जाता है, बाकी तमाम जो बेचारों के घर मसमार हो गए। ऐसे बहुत से इलाके हैं गढ़ा में जो हालिया बारिशों में तबाह हुए। तरक्याती काम हर यूसी को इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं। मेरे ख्याल में 4 साल हो गए, यानी 16 करोड़ रुपए हो गए ना। आप उनसे जाके पूछें कि 16 करोड़ रुपए में कौन सी मेगा स्कीम इन्होंने दी है। किसी इलाके में हमें जाके दिखाएं कि ये मेगा हमने प्रोजेक्ट दिया है। आप ये जाके रिकॉर्ड कर लें, उनसे खुद जाके मिल लें और उनसे पूछें कि आपने कौन सा इन 4 सालों में मेगा प्रोजेक्ट, किसी को मॉडल टाउन बनाया हो, किसी को मॉडल गांव बनाया है, तो वो हमें दिखा दें। जी बहुत शुक्रिया। आगा तारक पठान ज़िला काउंसिल कराची के साबका मेंबर व इंक्रोचमेंट कमेटी के चेयरमैन थे और उनके साथ साथ पीटीआई के रहनुमा थे सैयद बाशानी शाह साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने भी, और उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी व साबका प्रेसिडेंट मलिर प्रेस क्लब मीर जुल्फ़कार साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें हमें सुनने को दी। तो नाजरीन, देखना यह है कि ज़िला काउंसिल कराची की परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या थी, आपने भी सुना, हमने भी देखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में ज़िला काउंसिल के जो मुंतखब नुमाइंदगान थे पहले, क्या वो अब अवाम में जा सकेंगे, वोट ले सकेंगे या दोबारा मुंतखब हो सकेंगे, ये एक सवालिया निशान है। तो मज़ीद अपडेट्स, खबरों के लिए और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को देखने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़।